मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। इस मज़मून को आप मुख्तलिफ़ किस्म के उन्वानात के तहत लिख सकते हैं, जैसा कि सीरतुन नबी पे अगर आता है, इंसान कामिल पे आता है, पैगम्बर आज़म पे आता है, मेरी पसंदीदा शख्सियत के हवाले से आता है, दुनिया की सबसे मौसर तरीन शख्सियत के हवाले से आता है, तो आप उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस मज़मून को लिख सकते हैं। तो हमारा मज़मून है रहमतुल आलमीन, ये सेकेंड ईयर की तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, उर्दू कंपलसरी में भी, इसके साथ साथ ये आपके उर्दू एडवांस में भी शामिल है। तो ये दोनों जो है वो सारे स्टूडेंट्स जो है वो इसको इस हवाले से देखेंगे। रहमतुल आलमीन, जैसा कि मैंने आप लोगों को मज़ामीन का तारुफ करवाते हुए आपको बताया था कि मज़मून को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तमहीद है, नफ्स मज़मून है और उसका ख़ातिमा है। तो तमहीद में सबसे पहले आपने बताना है कि किसी नबी या रसूल की ज़रूरत क्यों पेश आती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल अल्लाह ताला ने 1,24,000 से तकरीबन 1,24,000 से ज़्यादा नबी और पैगम्बर दुनिया में भेजे। उन सब की मालूमात बड़ी जामिया थी और मुख्तलिफ़ किताबें भी उन पर उतारी गई, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी ज़रूरत और अहमियत इस लिहाज से भी कम हो गई। मुख्तलिफ़ तौर के तकाज़े जो है वो उनका साथ नहीं दे सके, मुख्तलिफ़ किताबों में तारीफ़ हो गई और लोगों ने अपनी तरफ से उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की बातें शामिल कर लीं और वो नए दौर के नए तकाज़ों के मुताबिक उसका साथ ना दे सके। और इस तरह एक ऐसे नबी की ज़रूरत पेश आई कि जो नबी आखिरुज़्ज़मां हो, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिरुज़्ज़मां बनाकर इस दुनिया में भेजा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है वो क़यामत तक के लोगों के लिए है। आप अल्लाह ताला के आखिरी नबी के तौर पर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपकी किताब कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी इल्हामी किताब है और आपकी उम्मत आखिरी उम्मत है और ये वो उम्मत है कि जो क़यामत तक हिदायत और रहनुमाई का फरीज़ा सर अंजाम देती रहेगी, ताकि रोज़े क़यामत कोई एक शख्स भी ये नहीं कह सकेगा कि या अल्लाह तेरी हिदायत या तेरा पैगाम मुझ तक ना पहुँच सका। तो ये वो तमहीद है जिसमें आपने बताना है कि किसी नबी या रसूल की ज़रूरत क्यों पेश आती है। उसके बाद आपने बाकायदा आगाज़ करना है। आगाज़ में आपने एक अच्छे से शेर के साथ जो है वो इसका आगाज़ करना है कि जैसा कि जो अल्लामा इकबाल हैं, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहुत सारे अशार जो है वो उन्होंने कहे हैं, जैसा कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में होकर हामी तो ईमान नामुकम्मल है। और वो कहते हैं जी कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में होकर हामी तो ईमान नामुकम्मल है। मर्दे खुदा का अमले इश्क से साब फ़रोग, इश्क है असल हयात, मौत है इस पर हराम। इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। तो शेर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से उसका जो है वो इंतखाब कर सकती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौसीफ़ी अशार से आप इसका आगाज़ करेंगी और उसके बाद जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल जो मक्का के हालात थे उनका आप मुख्तसरन जायज़ा लेंगी और किस तरह से जो है वो लोग हर ताकतवर चीज़ के सामने सर झुका देते थे। इंतहाई जैसा कि हज़रत जाफ़र बिन तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु ने नजाशी के दरबार में ये कहा था कि हम जाहिल तरीन कौम थे, हम वो लोग थे कि जो ताकतवर के सामने सर झुकाने वाले थे, हम वो लोग थे जो बुतों की परस्तश करते थे और हम वो लोग थे जो हर किस्म की जो रूहानी बीमारी है उसका शिकार थे, गुनाहों में डूबे हुए थे और हम वो लोग थे जो किसी किस्म की हकूक़ की परवाह ना करने वाले थे। और अल्लाह ताला ने हम पर जो है वो रहम किया, करम किया और उसने अपना नबी जो है वो हमें माबूस फरमाया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल जो है वो अहले मक्का जो है वो इस तरह के आदात व खसाइल का शिकार थे। उसके बाद आपने कबल अज़ पैदाइश जो हज़रत बीबी आमना ने जिन मौजज़ात का मुशाहिदा किया उनका आपने तज़किरा करना है। मुख्तलिफ़ रवायतों में कहा जाता है कि जब हज़रत बीबी आमना हामिला हुई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने वाली थी, तो हर रोज़ रात को एक नबी हज़रत बीबी आमना के ख्वाब में आता और आपको नबी आखिरुज़्ज़मां की माँ बनने पर मुबारकबाद पेश करता। इसके बाद आप जब बकरियां चराने के लिए जाती तो हमेशा एक बादल आपके सर पर साया किए रखता। अर्ब की झुलसती हुई रेत आपके पाँव के नीचे रेशम बन जाती और आप अगर पानी भरने के लिए जाती तो कुएं का पानी यकलख्त ऊपर आ जाता ताकि आप आराम से उसको भर सकें। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का तज़किरा करने से भी पहले ये बात ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे और आपने एक यतीम के लिहाज से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। उम्र मुबारक 6 साल ही थी कि आपकी वालिदा माजिदा भी हज़रत बीबी आमना इस दुनिया से रुखसत हो गई।
ان کے 2 سال بعد آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب بھی اس دنیا جہان فانی کو خیر بات کر اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کے بعد جو ہے وہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کا ذمہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے حضرت علیمہ سعدیہ کا تذکرہ اس میں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وہ واقعات جو کہ مختلف قسم کے آپ لوگ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی طرف سے اپنی اسائنمنٹ میں ان کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ مختصراً آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے تھوڑے عرصے کے بعد جو پیدر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمات سہنے پڑے، ان کا تذکرہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی جو ہے بکریاں چرایا کرتے تھے، مختلف قسم کے کام کیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں پہ پیوند لگایا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ دویا کرتے تھے، کسی کام میں آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ تھوڑا اس کے بعد جو ہے جب آپ بلوغت کی طرف آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ آپ کی شہرت ایک صادق اور امین کے طور پر تبھی سے مشہور ہو گئی جب آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ جب آپ تجارت کی غرض سے گئے تو واپسی پر میسرہ نے آپ کی جو جس طرح سے آپ نے وہاں پر جن عادات و خصائل کا مظاہرہ کیا وہ آ کر اس نے انتہائی توصیفی انداز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے دہرا دیے، اور تب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا جو آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول کیا، اور شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ جو ہے وہ 40 سال آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اکثر آپ پر مختلف قسم کی کیفیات نازل ہوتی ہیں۔ وہیں پر ایک دفعہ جو ہے وہ آپ پر وہی نازل ہوئی کہ اقرأ بسم ربک الذی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرابت داروں کا حق ادا کرنے والے اور کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس نبوت کا تبلیغ کا دائرہ وسیع کیا تو اس وقت جو ہے وہ تمام بنو ہاشم، تمام اہل قریش کی دعوت کی، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہت بڑی فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کی بات کا ضرور یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو پھر جان لو کہ میں اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں اس کا سچا نبی اور اس کا بندہ ہوں۔ اس پر تمام جو موجود لوگ تھے ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت 10 سال کے تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں، اگرچہ میں یہاں پر سب سے کم عمر ہوں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ دور شروع ہوتا ہے جس میں آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کی جو زیادتی ظلم برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، آپ کے جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ہر طرح سے شب ابی طالب میں معصور رہنے پہ مجبور کیا گیا، حبشہ کی طرف ہجرت تک کرنی پڑی، اور بعد ازاں جو ہے وہ آپ نے اپنا محبوب ترین جو جائے پیدائش تھی مکہ مکرمہ، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانا پڑا۔ مدینہ کا دور جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دور ہے جہاں پر انصار اور مہاجرین میں مواقعات کا عمل بھی ہوتا ہے، وہ بامی محبت، اخوت، بھائی چارہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر جدید اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، ایک امی اور ان پڑھ قوم کو ایک ایسا جدید تہذیب و تمدن کا بانی بنا دیا کہ تمام دنیا پھر علم کے اس روشن مینارے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ یثرب جو کہ وبائی امراض کے لیے مشہور تھا، وہ یثرب جہاں پر ہر تھوڑے عرصے بعد ایک وبا پھوٹتی اور جو مختلف بیماریوں کی مختلف قسم کی جو ہے وہ تنگ دستیوں کی اماجگاہ تھا، تو یثرب مدینہ منورہ کہلایا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر وہاں پر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد فتح مکہ کا جو دور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے جب نکلے تو ایسا تھا کہ تمام لوگ اس خوف میں مبتلا تھے، جو ظلم اور زیادتی کرنے والے تھے وہ ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے فاتح کی شان سے داخل ہوئے کہ سر مبارک جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زبان پر تسبیحات ہیں۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज किसी से कोई सवाल नहीं किया जाएगा, सबको माफ़ किया। और इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुस्न सलूक से भी लोग जोगदार इस्लाम में दाखिल होने लगे और इस्लाम की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सही मानों में उनके दिल में जागसी हुई। इसके अलावा आपने मुख्तलिफ़ ग़ज़वात का तज़किरा करना है। ग़ज़वाए बदर के हवाले से अल्लामा इकबाल ने फरमाया था जी कि फ़िज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से कितार अंदर कितार अब भी। 313 के मुकाबले में हज़ारों की फ़ौज थी और किस तरह से उन तलवारों से लड़ने वालों ने जो है वो एक ऐसी लड़ाई जीत ली और जो उनके जज्बा ईमानी की जीत थी। ग़ज़वाए हुनैन का, ग़ज़वाए तबूक का, मुख्तलिफ़ ग़ज़वात का तज़किरा करेंगे और उसके बाद फ़तह मक्का का ज़रा के वाक़या बयान करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयात तैयबा के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लेने के साथ साथ आपने कुरान पाक के हवाले से बात करनी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की सूरत उतरने वाला कुरान करीम जो है वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। वो एक ऐसी किताब है कि जिसमें हकूक़ अल्लाह, हकूक़ुल इबाद, हकूक़ुन नफ्स के साथ साथ ज़िंदगी गुजारने के तमाम ज़रिए असूल उसमें बता दिए गए हैं। यहाँ तक कि माशी जो सूद के हवाले से अगर आप देखते हैं, लेन देन के हवाले से देखते हैं, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के वाक़यात के हवाले से नाप तोल में कमी बेशी का तज़किरा आप देखते हैं, तलाक़ के मामलात देखते हैं, औरतों के हकूक़ के हवाले से देखते हैं, वालिदैन के साथ उसने सलूक अगर देखते हैं, इबादत, मामलात, तलग़र्ज़ के ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता उसमें किया गया है। तो वो एक ऐसे मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिस पर अमल पैरा होकर मुसलमान ना सिर्फ आखिरत में बल्कि दुनिया में भी फलाह और कामयाबी पा सकते हैं। मुकम्मल तौर पर लिखने के बाद आपने ज़रा खुतबा हिज्जतुल विदा का तज़किरा करना है, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो आयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इख्तितामी तौर पर नाज़िल हुई कि आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद फरमाया। और वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इस्लामी तालीमात का निचोड़ एक तरह से बयान किया था, उसका तज़किरा करेंगे। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुज्रा मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से आखिरी अयाम गुजारे। सहाबा कराम की जो उस वक्त हालत थी कि हज़रत उमर फ़ारूक नंगी तलवार लेकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स ये कहेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो मैं उसका सर तन से जुदा कर दूँगा। इन हालात में सिर्फ हज़रत अबू बकर सदीक़ यारे गार थे जो कि सब्र और जो हिम्मत का पैकर बने खड़े रहे और उन्होंने कहा कि लोगों जान लो, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते थे तो जान लो कि वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो तो जान लो कि वो दायमी है, वो हमेशा रहने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। और फिर जो है वो किस तरह से उन्होंने जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है वो मुसलमानों के पहले खलीफा जो है वो नामज़द हुए और इस तरह से आपने इसका इख्तिताम करना है। जहाँ जहाँ पर आपको ज़रूरत महसूस हो किसी वाक़े का आता करता हुआ कोई शेर आपके ज़हन में आए, अगर आप उसको लिखते हैं तो वो ज़ाहिर बात है कि आपको उसके इजाफी नंबर मिलते हैं। आपने इसको एक तरतीब और तवाज़ुन के साथ लिखना है। मैं एक खाका बनाकर भी आपको शेयर करूंगी कि सबसे पहले आपने उसकी तरतीब क्या रखनी है। ज़रूरी नहीं आप इसमें हेडिंग्स दें, आप इसको पैराग्राफ में तकसीम कर सकती हैं, लेकिन तरतीब आपने इसी तरह से रखनी है कि किस तरह से पैदाइश, लड़कपन, बलोगत, आपकी तजारत, शादी, नबूवत, मक्का के जो हालात वाक़यात हैं, हिजरत के जो हालात वाक़यात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, आपकी सीरत के हवाले से, कुरान मजीद के हवाले से आपने मुख्तसरन हर चीज़ का जायज़ा लेना है और इख्तितामन आपने बताना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत वो है कि आपने दुनिया में कुरान मजीद यानी अपनी किताब और सीरत कौल और फ़ेल की शक्ल में अपनी हदीस छोड़ी हैं जो कि मुसलमानों की क़यामत तक के मुसलमानों के लिए हिदायत और रहनुमाई का सरचश्मा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की हैसियत से हम पर ये वाजिब है कि हम सुन्नत नबी की पैरवी करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारें। अब आप लोग इसको एक असाइनमेंट की शक्ल में लिखेंगे, आप इसको मुकम्मल तौर पर लिखेंगे और फिर उसके बाद मुझे शेयर करेंगे और वहाँ पर जो है वो मैं आपको चेक करने के बाद इंशाल्लाह आपसे रब्ता करूँगी।